गुरेज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में 15 दिन के शिशु को सर्जरी करके दिया नया जीवन। मुरादाबाद में शनिवार को कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद अस्पताल में नवजात शिशु के सफल इलाज को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 15 दिन के शिशु को सर्जरी द्वारा नया जीवन दिया गया है। ये जटिल सर्जरी एशियन विवेकानंद अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंक नक्कीपुरिया, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसाद पांडे और एनेस्थेटिक डॉक्टर सलिल सिंह द्वारा की गई। इस संबंध में एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विस्तार से जानकारी दी और बताया कि यह काफी जटिल और मेनिंगोमाइलोकोअल बड़ा था। इसका साइज 3-3 सेंटीमीटर था और बच्चे के माँ बाप 15 दिन से कई अस्पतालों के चक्कर लग रहे थे और यह सर्जरी आयुष्मान योजना के तहत मरीज से बिना कोई खर्च लिए की गई है। मेनिंगोमाइलोकोअल एक जन्म दोष है जिसमें रीढ़ की हड्डी और मेनिंजेस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली के बीच एक असामान्य कनेक्शन होला है। ये कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के आसपास दबाव डाल सकता है, जिससे बच्चों के बड़े होने पर उसे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ऑपरेशन जरूरी था। आए और बात करते हैं इस संबंध में डॉक्टर प्रशांत सिंह से। वार्ता बुलाई है तो किस विषय में बराए मेहरबानी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आज हमने आप सबको बुलाया है क्योंकि हमने अपने अस्पताल में एक 15 दिन के बच्चे का, जो कि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी हमने एक बहुत ही जटिल सर्जरी की है। तो बच्चे को जन्म से एक जन्म दोष था। उसके कमर में एक नस का गुच्छा बाहर निकला हुआ था। तो वो नस का गुच्छा बस एक पतली सी झिल्ली से ही ढका हुआ था। तो उसका हमने ऑपरेशन किया है और हमारी टीम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। स्पेशली मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रशांत पांडे, जो हमारे नवजात शिशु के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और हमारी एनेस्थीसिया टीम जिसके हेड है डॉक्टर सलिल सिंह, जिन्होंने इतने छोटे शिशु को बेहोश करके ऑपरेशन करने में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। हमारी टीम ने ओटी में जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, सब ने मिलकर सर्जरी की और उसके बाद जो इतने छोटे बच्चे का, जिसका खून भी सिर्फ मात्र 500 ml होता है शरीर में 15 दिन के बच्चे का, और बहुत बड़ी गांठ थी, तो उसके बाद का जो केयर है, खून चढ़ाना और बाकी सब, जो हमारे बहुत एक्सपर्ट न्यूनेटल आईसीयू, जो नवजात शिशु का विभाग होता है, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे ने उसका ध्यान दिया है। आज दूसरा दिन है सर्जरी का और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ हमने पूरा ट्यूमर निकाला है, जो पूरी गांठ है, नसों को हमने जो उलझन थी वो हमने ठीक की है, और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि ये निकालने के बाद बच्चों की पाँव की शक्ति चली जाती है। पर हमारे मतलब ईश्वर भगवान हमारे साथ रहा है और हमने बच्चा पाँव बहुत बढ़िया से चला रहा है। तो बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई है, पूरा ट्यूमर निकला है और दूसरे दिन पे आज हम बच्चे को घर भेज पा रहे हैं। तो इससे पहले भी कोई ऑपरेशन इस टाइप का आपने किया है या विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ है? देखिए, ये हमने तो काफ़ी किए हैं, हमने काफ़ी ऑपरेशन किए। हमने इसके पहले दिल्ली में काम किया है, एम्स दिल्ली में भी काम किया है, हमने चेन्नई में भी बहुत काम किया है। फिर हमने पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी की हमने फेलोशिप भी कोची से की है, केरला से। तो हम ये करते आए हैं, पर विवेकानंद और मुरादाबाद में प्राय करके इतने छोटे शिशु का इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ये हमने यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है और शायद मुरादाबाद में भी कम ही होता है, टू माय नॉलेज। कितना इस पे खर्च आया? सर, इसमें जो मरीज़ या परिवार है उसका एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह सरकार की आयुष्मान स्कीम के थ्रू हुआ है।
और उनको शायद एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। अच्छा, अगर ये ट्यूमर निकाला ना जाता तो भविष्य में बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता? देखिए सर, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो ये ट्यूमर है ना, ये एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ था और वो पानी से भरा हुआ था। तो मैं दाद देना चाहता हूँ जो उनकी दादी हैं और घर के परिवार वाले भी हैं, वो भी बहुत होशियार हैं। तो उन्होंने ये एक्चुअली ऑपरेशन होना चाहिए पहले से दूसरे दिन ऑफ लाइफ, पर इन्होंने बहुत जगह घूमा और भी जगह सलाह मशवरा किया। लोगों ने मना किया। दिल्ली में 5 साल की डेट मिली इनको। तो फिर फाइनली इनका भरोसा था इस अस्पताल पे, डॉक्टर पांडे पे और हम पे। तो ये यहाँ आई और फिर हमने इनका समाधान किया। तो 15 दिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ये बेचारे भटकते रहे, अलग अलग जगह गए, सबने मना किया और फिर फाइनली ये हमारे पास आ पाए। तो ये पतली सी एक झिल्ली होती है बस, और उसी से ही नस पे कवर होता है। अगर ये झिल्ली फट जाए तो स्पाइनल कॉर्ड ही बाहर हवा में आ जाता है, और आप सबको पता है कि अगर वो बाहर आ गया तो इन्फेक्शन पकड़ लेता है, और अगर दिमाग और नसों का इन्फेक्शन होने से इतने छोटे बच्चे का बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या स्थिति है बच्चे की और कब तक उसको आराम होगा? बच्चा बहुत बढ़िया है, बच्चा माँ के दूध पी रहा है ना, और बच्चा पाँव चला रहा है, जैसा नवजात बच्चा होना चाहिए वैसा नॉर्मल बच्चा है। बच्चे के पेरेंट्स कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, नेटौर जनपद बिजनौर। जी, वेरी गुड। कुछ नहीं आया। कोई खर्च नहीं आया। बच्चे की वालदा सही है, माँ इसकी? जी बढ़िया। ये आपका कौन सा बच्चा है? पहले ही अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? नेटवर्क भी है। नेटौर में किस मोहल्ले के? नहीं परेशान। अच्छा, ये इस अस्पताल में जो सेवाएं आपको मिली, किसी दबाव के बगैर आप बताएं, आप उससे मुतमईन हैं या कुछ परेशानी भी है? नहीं कुछ पैसा। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टरों की इस टीम के लिए जिसने भगवान बन के इस बच्चे को बनाया? बहुत शुक्रिया जी। बहुत कहते नहीं है जैसे ऊपर वाला है, ऊपर वाले के बाद तुषार पांडे सर हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चे को बचाया। बच्चे का कोई नाम रखा है कि नहीं? जी आरिश है। आरिश। जी। आरिफ के बेटे आरिश। जी बहुत मोहम्मद शुक्रिया। आरिफ के बेटे मोहम्मद आरिश हैं ये।